बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिज़वी साहब के बयान पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और साद रिज़वी साहब ने जो शराइत रखी थी वो हमें मंजूर होती हुई नज़र आ रही हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक आम इजलास किया है जिसमें उन्होंने एक आम ऐलान किए हैं, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा मुख्तसरन जो साद रिज़वी साहब ने बयान दिया था उस हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। मोहतरम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने यह बयान दिया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना की तो हम फिर वो काम करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहचानी जाती है, जानी जाती है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस वजह से पहचानी जाती है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा धरने देने से पहचानी जाती है, हड़तालें करने से, पाकिस्तान को जाम करने से पहचानी जाती है, क्योंकि इसकी इब्तदा ही धरनों से हुई थी। और इसके धरने कोई आम धरने नहीं होते, बल्कि जो मुतालबात ये लेकर आते हैं फिर उनको पूरा किए बगैर ये नहीं उठते। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरने दे चुकी है, यानी TLP को तहरीक इंसाफ भी आजमा चुकी है और तहरीक जो नून लीग है वो भी आजमा चुकी है। पाकिस्तान की ये दो बड़ी सियासी जमातें समझी जाती थीं, लेकिन अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी शुमार इनमें हो रहा है, बल्कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत में इनसे भी ज़्यादा इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो साद रिज़वी साहब ने बयान ये दिया था, साद रिज़वी साहब ने मुतालबात ये रखे थे कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए। इसके अलावा जो हुकूमत तकरीबन 1.25 लाख के करीब सरकारी पेट्रोल पर गाड़ियाँ यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, वो वापस दी जाएं। उनका पेट्रोल जो है वो अपनी जेब से जो है वो अदा किया जाए। जो वज़ीर हैं, जो मुशीर हैं, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका पानी, बिजली, गैस हर चीज़ मुफ्त है, तो कौम के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए। 2 दिन कबल हुकूमत की जानब से, बल्कि कल ये बयान आया था कि मज़ीद 170 जो लग्जरी गाड़ियां हैं मर्सिडीज़ वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन अभी फ़ैसला तब्दील हो चुका है हुकूमत का। हुकूमत का फ़ैसला क्या आया है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला जी सामने आया है कि वज़ीरों, मुशीरों और मुआवनीन की जो तनख्वाहें हैं वो उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर हैं, वज़ीर पाकिस्तान के जो उनके मुशीर हैं, आगे फिर उनके मुआवनीन होते हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब हम आइंदा तनख्वाह नहीं लेंगे। इसके अलावा जो वज़रा हज़रात हैं उनके पास बड़ी महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, ये फ़ैसला किया गया है कि उनसे गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। पानी, बिजली का बिल जो वज़रा हज़रात हैं वो अपनी जेब से अदा करेंगे, वो मुफ्त नहीं होगा, हुकूमती ख़र्चे पर नहीं होगा। वज़रा के जून 2024 तक लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वो मज़ीद नई गाड़ी की डिमांड नहीं कर सकते, ना ही ख़रीद सकते हैं जितने भी वज़रा हज़रात हैं। वफाकी वज़ीर, सरकारी गाड़ियाँ वापस और पेट्रोल भी कम किया जाएगा। जो वफाकी वज़ीर हैं उनके पास जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो वापस ली जाएंगी और जो उनके पास एक गाड़ी मौजूद होगी उसका अगर पेट्रोल महीने का 1000 लीटर था तो वो कम कर दिया जाएगा और पेट्रोल की कीमतें भी हो सकता है कि कम कर दी जाएं। बैरून मुमालिक जो दौरे हैं वज़रा हज़रात के, उनमें भी कमी की जाएगी, उनमें भी एहतियात से काम लिया जाएगा। फ़जूल जो दौरे वगैरह किए जाते हैं उन पर पाबंदी आयद की जाएगी। अगर कोई बहुत ज़रूरी दौरा हुआ, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब तुर्की में गए, एक दौरा अच्छा दौरा है, हम इस चीज़ को सराहते हैं कि अपने जो इस्लामिक भाई मुमालिक हैं उनके साथ अच्छे ताउन किया जाना चाहिए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कौम भूख से मर रही है, उस पर भी कुछ रहम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ, जिसको एक बहुत बड़ी सियासी जमात समझा जाता है, वो थक गई है। इमरान खान साहब थक गए हैं, बयान दे 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 के बयानिए इतनी उन्होंने तब्दील भी की हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस उनके बयानिए पर नहीं हुई। हमें कोई भी उनका बयान पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया। आज उनका ये बयान था कि आज जेल भरो तहरीक जो है वो उसका आगाज़ किया जाएगा। तो लाहौर के अंदर आपको बताऊं तकरीबन 10 गाड़ियाँ पुलिस वैन्स जो हैं जेल जिसमें कैदी होते हैं वो 10
गाड़ियां पुलिस वहां पर सड़कों पर लेकर आई है, जिसमें से सिर्फ एक गाड़ी में जो इनके इमरान खान साहब के ज़ाती लोग हैं, जो तहरीके इंसाफ के क़यादत के मरकज़ी लोग हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गिरफ़्तारी दी है। बाकी लोगों ने गिरफ़्तारी नहीं दी। जो लोग हैं वो ये नारा तो लगा रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ मौजूद हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनके चाहने वाले हैं, लेकिन जब गिरफ़्तारी की बात आते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्यों गिरफ़्तारी दें इमरान खान साहब के लिए या किसी के लिए भी। तो 10 में से एक गाड़ी में चंद लोग गए हैं, 9 गाड़ियां खाली वहां पर खड़ी हैं, और जो पुलिस वाले हैं वो माइक लेकर, स्पीकर लेकर पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को कि लोग आएँ और गाड़ियों में बैठें, हम मुंतज़िर हैं आपके। जबकि जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है उनका ये कहना था कि तुम्हारी गाड़ियाँ कम पड़ जाएंगी, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान कम पड़ गए हैं, पुलिस वाले ज़्यादा हैं। तो साद रिजवी साहब ने जो बयान दिया है उस पे हुकूमत जो है वो तशवीश का इजहार कर रही है। हुकूमत को लाले पड़ गए हैं और हुकूमत ने साद रिजवी साहब के बयान पर अमल करने की भरपूर कोशिश भी जारी कर दी है। ये एक बड़ा समझता हूँ मैं, बड़ा सख्त फ़ैसला है कि वज़रा हज़रात से उनकी गाड़ियाँ वापस ले लेना, उनका पेट्रोल कम कर देना, बिजली गैस के बिल उनके जेब से अदा करने। ये जियो न्यूज़ की ख़बरें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब हम बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो साद रिजवी साहब ने ये बयान दिया है तो उनके कितने लोग निकलने जा रहे हैं। क्या उनके साथ भी इमरान खान साहब वाला मामला होगा, जिस तरह उनकी जेल भरो तहरीक ठोस हो गई है, इस तरह साद रिजवी साहब का भी ये मामला ठोस हो जाएगा या फिर ये भड़केगा? तो मैं आपको बताऊं, इसमें कोई खुशामद वाली बात नहीं है। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, यहाँ पर जितने भी बड़ी मार्केटों के बड़े जो ताजर हजरात थे, सदर थे, सब ने ये बयान दिया है कि हम साद रिजवी साहब के साथ हैं, हम शटर डाउन कर देंगे। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, इस हवाले से हमारे कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू किए हैं, जाके लोगों के तासुरात लिए हैं कि आप साद रिजवी साहब की कॉल पर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो आगे से उनका यही रिप्लाई आया है कि हम साद रिजवी साहब की कॉल पर निकलेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकल रहे, वो हमारे लिए निकल रहे हैं। तो हम भी फिर उनकी कॉल पर ज़रूर निकलेंगे और शटर डाउन हड़ताल करेंगे, क्योंकि महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। तो मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात, जो मरकज़ी और मेन मुतालबा ये था कि पेट्रोल की कीमत जो 24 फरवरी वाले दिन थी वही दोबारा पेट्रोल की कीमत की जाए। तो क्या हुकूमत वो मानने में कामयाब रहेगी या फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को धरना देना पड़ेगा, हड़ताल करनी पड़ेगी? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पाक न्यूज़ टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर लें,